हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम के सिलेबस के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें सिलेबस जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमें ये पता चल पाए कि इस सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टैली का फुल फॉर्म क्या होता है। तो टैली का फुल फॉर्म है टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लीस्ट ईयर। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस टाइम टैली का प्राइम वर्जन यूज हो रहा है। इससे पहले हम बहुत सारे अलग अलग वर्जन यूज कर चुके हैं, जैसे टैली ERP 9 हो गया, आपका टैली 9.0 हो गया। इस तरीके के और भी बहुत सारे वर्जन हैं जो टैली में हम पढ़ चुके हैं या पढ़ते होंगे, आप लोग भी पढ़ चुके होंगे। तो आइए हम बात करते हैं टैली के सिलेबस के बारे में। टैली के सिलेबस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से हमारा पहला पार्ट है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन करना, किसी चीज़ को किस तरीके से लिखना है या किस तरीके से उसकी एडजस्टमेंट होती है, ये सारी चीज़ें। जैसे इसमें पहली चीज़ हम इसके फंडामेंटल्स देखेंगे। फंडामेंटल्स में आपका आ जाता है कि जैसे बैलेंस शीट कैसे बनती है या जनरल एंट्री कैसे होती है, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, ये सारा कुछ हम इसके अंदर कवर कर लेते हैं। दूसरी चीज हमारी आती है कि इसके टर्म्स क्या क्या यूज होते हैं, इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, जैसे कि एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, आपकी परचेज क्या होता है, आपका सेल्स क्या होता है, ये सारा कुछ हम जानते हैं कि एसेट्स जैसे जो भी हमारी संपत्तियां होती हैं उनको हम एसेट्स बोलते हैं। इस तरीके के सारे टर्म्स के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। और तीसरी चीज है कि गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। जैसे कि जो भी कॉमर्स के बंदे होंगे उनको पता होगा कि गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। यानी कि अकाउंटिंग में हमारे अकाउंट 3 तरीके के होते हैं मेनली, जिसमें से हम गोल्डन रूल्स पढ़ते हैं, उनके अलग अलग रूल हैं जिसको हम यहाँ पे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और चौथी चीज़ है कि हमारा लेजर कैसे बनता है, ग्रुप कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम इन्वेंट्री के अंदर हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ते हैं। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक होता है, ये होता है हमारा स्टॉक से रिलेटेड, जिसमें हम स्टॉक की सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, स्टॉक से रिलेटेड होता है। स्टॉक यानी कि क्या होता है, गुड्स, यानी गुड्स होता है। ठीक है, अब इन्वेंट्री में जैसे स्टॉक आइटम हो गया, स्टॉक कैटेगरी हो गया, स्टॉक आइटम कैटेगरी, यूनिट्स, गोडाउन्स, ठीक है, ये सारी चीजें। जैसे आइटम हो गया, कोई भी प्रोडक्ट है उसका क्या नाम है, ये आइटम हो गया। कैटेगरी हो गई कि क्या क्या कैटेगरी हम कैसे बनाते हैं, किस ब्रांड का है, ये सारी चीजें। यूनिट हो गई, क्या क्या मेजरिंग यूनिट हम यूज कर रहे हैं, वो चीजें हो गई आपकी। गोडाउन हो गया कि कौन कौन सा गोडाउन में हम ट्रांसफर कर रहे हैं या कौन से गोडाउन से सामान ले आ रहे हैं या किस गोडाउन में रख रहे हैं, ये सारी चीजें होती हैं। इसके साथ ही इसमें कई सारे बाउचर्स भी होते हैं, जैसे आपके रिसिप्ट नोट बाउचर हो गए, जर्नल बाउचर हो गया, पेमेंट बाउचर हो गया, सेल्स बाउचर हो गया, ये सारा कुछ हम इसके अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट हमारा है टैक्सेशन पार्ट। टैक्सेशन में मोस्टली हम जानते हैं कि टैक्स 2 तरीके के होते हैं, एक तो डायरेक्टली टैक्स होता है यानी डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि GST। ठीक है, GST, जीएसटी का फुल फॉर्म हम जानते हैं गुड्स सर्विसेज टैक्स। इसके अंदर हम ये भी जानते हैं कि जीएसटी कितने तरीके की होती है। जैसे आपका हो गया, पहला हो गया CGST, SGST और IGST। और इसमें जैसे हम बिल कैसे भरते हैं, GST रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, ये सारा कुछ सीखते हैं। साथ ही साथ इसके इनडायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं,
उसमें हम बात करेंगे टीडीएस और टीसीएस क्या क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हम यूज़ करते हैं या जो भी चीज़ें, उसके रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे वाउचर मेंटेन करते हैं, ये सब कुछ हम इसके अंदर सीखेंगे। उसके साथ ही हमारा लास्ट टॉपिक है पेरोल। पेरोल जो होता है कि पेरोल में हम बेसिकली किसकी बात करते हैं कि एम्प्लॉय की सैलरी से रिलेटेड होता है, यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी कैसे प्रोसेस करते हैं, उसमें क्या क्या अलाउंसेस होते हैं, क्या क्या डिडक्शंस होते हैं, क्या क्या कंट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पेरोल के अंदर प्रोसेस करते हैं। और इसके साथ ही इसकी अटेंडेंस कैसे प्रोसेस की जाती है किसी भी एम्प्लॉय की, और इसके साथ उसका पेरोल कैसे प्रोसेस किया जाता है, क्या क्या सैलरी में क्या चीज़ें ऐड होती हैं, क्या चीज़ें नहीं ऐड होती हैं, ये सारा कुछ पढ़ते हैं। इसके साथ ही एक और चीज़ कि हम सारी चीज़ों के रिपोर्ट्स भी देखते हैं। रिपोर्ट्स अकाउंटिंग में यानी बैलेंस शीट देख लेते हैं, हम ट्रायल बैलेंस देखते हैं, प्रॉफिट लॉस देखते हैं। इन्वेंट्री में हम देख सकते हैं स्टॉक समरी कि कितना स्टॉक आया है, कितना स्टॉक गया है, ये सारा कुछ हम देखते हैं। टैक्सेशन में हम जीएसटी R1, जीएसटी R2 ये सब कुछ देखते हैं। सेम एज टीडीएस और टीसीएस में भी हम ये चीज़ें देखते हैं। पेरोल में हम पेरोल रिपोर्ट्स देखते हैं, जैसे पे शीट देख सकते हैं। तो ये हमारा आज का सिलेबस रहा, और इन टॉपिक्स के बारे में हम अपनी अगली वीडियोज़ में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।